राजस्थान में हनुमान बेनीवाल अपनी सियासत से मुफीद मुद्दा हाथों हाथ पकड़ रहे हैं। हर एक मुद्दे पर बोल रहे हैं। एक बार फिर वो भजनलाल सरकार पर हमलावर हुए हैं। आज के सवाल क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डाल लीजिए। इथेनॉल से हनुमान बेनीवाल को क्या सियासी ऑक्सीजन मिलेगा? यह सवाल है। इथेनॉल या इथेनॉल फैक्ट्री पर जिस तरीके से बवाल मचा है, या क्या यह बवाल हनुमान बेनीवाल को फिर से सियासी ऑक्सीजन देकर के जाएगा? दूसरा सवाल, टिब्बी में बवाल, सियासत पर क्यों उतरे बेनीवाल? क्या इस मामले पर अब जिस तरीके से बयानबाजी शुरू की गई है, तो क्या टिब्बी विवाद को सियासत की धुरी पर लाने की कोशिश की जा रही है? प्रशासन और जिस तरीके से फैक्ट्री मालिक कहें या यूं कहे कि फैक्ट्री संचालक, जो ये निर्माणाधीन फैक्ट्री है, इसमें और ग्रामीणों का जो विवाद है, क्या इस पूरे विवाद को एक राजनीतिक तूल देने की कोशिश हो रही है? तीसरा सवाल, हनुमान बेनीवाल का नया फॉर्मूला तैयार, क्या नए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल? और वो नया फॉर्मूला है तो है क्या? चौथा सवाल, हनुमानगढ़ बन जाएगा सियासी प्रयोगशाला। क्या सियासी प्रयोगशाला बनने वाला है, जहां संयोग नहीं अब प्रयोग होगा राजनीति का, राजनीतिक संघर्ष का? तो ये कुछ आज के सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आगे टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में प्रभावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप धारण कर चुका है। इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा किया, बल्कि राज्य की सियासत को भी एक नई दिशा दे दी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बीजेपी सरकार को घेरा है। हनुमान बेनीवाल की यह सक्रियता महज एक घटना तक सीमित नहीं है, यह उनकी पार्टी की खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस हासिल करने की रणनीति का हिस्सा लगती है। जय जवान जय किसान और जीत हनुमान का फॉर्मूला आधारित यह संघर्ष है क्या, यह प्लानिंग है क्या? दरअसल यह जय जवान जय किसान, यह तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, लेकिन इसमें जीत हनुमान, इसको मिलाकर के इस फॉर्मूले पर आधारित यह अभियान सड़क से सदन तक, पार्टी के स्थापना दिवस से सामाजिक मंचों तक फैला हुआ है। मानो बेनीवाल किसानों के हक अधिकार की रक्षा के लिए एक सियासी महायज्ञ कर रहे हों, जहां उनका एक एक बयान एक एक आहुति की तरह काम कर रहा है। दरअसल हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री किसानों के गुस्से का शिकार बनी। किसानों का आरोप है कि यह फैक्ट्री उनकी कृषि भूमि को बंजर बना देगी, जल स्तर को प्रभावित करेगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि किसानों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। एक तरीके से बल प्रयोग पुलिस ने किया, आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे गुस्साए किसानों ने लगभग 14 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और इस हिंसक झड़प में कुछ लोग घायल भी हुए। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया को भी सर में गंभीर चोट लगी। घायलों में अधिकांश किसान और स्थानीय निवासी शामिल हैं, जो अपनी आजीविका के लिए, पर्यावरण के लिए सड़क पर उतरे। अब देखिए, घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी और इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद किया। स्कूल, कॉलेज और दुकानें बंद हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती से जो इलाका है वो पूरी तरीके से छावनी जैसा लग रहा है। कांग्रेस नेता और श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रुपिंदर सिंह कुन्नूर ने किसानों के समर्थन में राठीखेड़ा पहुंचने का आह्वान किया, जिसे तनाव और बढ़ा। हालांकि उससे पहले उनको हिरासत में ले लिया गया। स्थानीय किसान संगठनों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट जल, भूमिगत जल को प्रदूषित करेगा, जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्र के लिए एक तरीके से कहा जाए तो काफी ज्यादा घातक हो सकता है। किसानों की मांग है कि परियोजना को रद्द किया जाए और ये कम से कम
उनकी चिंताओं को सुनते हुए इस पर संशोधन किया जाए। इस पूरे विवाद में हनुमान बेनीवाल की भूमिका अंडरलाइन करने वाली है। उन्होंने घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और बीजेपी सरकार पर निशाना साध दिया। बेनीवाल ने कहा कि किसानों की चिंताएं बिल्कुल वाजिब हैं। अगर कोई परियोजना भूमि जल स्तर, वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई परियोजना भूमि जल स्तर, पर्यावरण या किसानों की आजीविका पर असर डालती है, उनके जीवन पर असर डालती है, तो उनकी आवाज को सुना जाना लोकतंत्र का असली आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवेदनहीन हो चुकी है और आंदोलन को लाठी और गोली के दम पर कुचलने की कोशिश कर रही है। बेनीवाल ने बीजेपी की दोहरी नीति पर सवाल उठाए और कहा कि एक तरफ सशक्त लोकतंत्र की बात की जाती है, वहीं हनुमानगढ़ में पुलिस की दमनकारी नीति लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने सरकार को कॉरपोरेट के दबाव में काम करने वाला बताया और प्रशासन से संवाद के माध्यम से न्यायपूर्ण समाधान निकालने की मांग की। आरएलपी ने पुलिस प्रशासन के रवैयों की और बीजेपी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। अब देखिए, यह बेनीवाल की पहली ऐसी सक्रियता नहीं है। उनकी राजनीति का मूल आधार ही किसानों और युवाओं के मुद्दों पर टिका होता है। हाल ही में 29 अक्टूबर को बीकानेर में आरएलपी का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम महज एक उत्सव नहीं था, बल्कि आगामी 2028 के विधानसभा चुनावों की रणनीति का एक मंच था। बेनीवाल ने वहां से एक नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि भाई बीकानेर से एक नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत हो रही है और जनता के असली मुद्दों को लेकर हम फिर से मैदान में उतरेंगे। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि यहां जो किसान पानी की कमी से जूझ रहा है और बार बार आंदोलन करने के बावजूद सरकार कोई ठोस समाधान निकाल नहीं पा रही है। श्री गंगानगर का किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन सरकार उसकी समस्याओं के प्रति उदासीन है। उन्होंने लोकसभा में जुलाई के महीने में जो पिछला सत्र था, उस वक्त ये किसानों का मुद्दा उठाया था। पानी का, खाद बीज का मुद्दा हो, सिंचाई पानी का मुद्दा हो, फसल बीमे के क्लेम का मुद्दा हो, हर एक स्तर पर देखिए, लोकसभा में हो, सड़क पर हो, सोशल मीडिया पर हो, हर प्लेटफॉर्म पर किसानों और युवाओं का मुद्दा उठाते रहे। देखिए, आपको याद होगा स्थापना दिवस बीकानेर जो मैं बात कर रहा हूं आरएलपी का, इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसान और युवा शामिल हुए, जो एक तरीके से आरएलपी की थोड़ी बहुत अब जो लोकप्रियता किसानों के लिए वो जो बात कह रहे हैं उसमें उनकी लोकप्रियता बढ़ने का संकेत है। तो बेनीवाल जय जवान जय किसान और जीत हनुमान को जोड़ करके अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग को मजबूत करने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो आरएलपी की सियासी जमीन को वापस पाने का फॉर्मूला ये है। बीकानेर का कार्यक्रम भी सियासी महायज्ञ की तरह ही था, जहां किसानों के मुद्दे पर दिए गए बयान ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी, किसानों में बेनीवाल के प्रति एक सहानुभूति प्रकट की। स्थापना दिवस के दौरान बेनीवाल ने युवाओं को भी संबोधित किया था। उन्होंने जय जवान, एक तरीके से कहा जाए तो चाहे जिस फॉर्मूले पर वो काम कर रहे हैं, एक तरीके से युवाओं की बात, किसानों की बात, अपनी राजनीतिक वजूद को ठोस करने की बात, तो इसके साथ साथ रोजगार, शिक्षा मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान वो कर रहे हैं। इससे साफ है कि आरएलपी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस कर रही है, युवाओं पर फोकस कर रही है, जहां किसानों का, युवाओं का वोट बैंक का बड़ा हिस्सा है। और देखिए, बेनीवाल की यह सक्रियता सड़क तक सीमित नहीं है। उन्होंने सदन में भी किसानों की आवाज को बुलंद किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जुलाई में लोकसभा सत्र के दौरान उन्होंने किसानों के कर से जुड़ा सवाल उठाया। बेनीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से पूछा कि क्या सरकार किसानों के बकाया ऋण को, जो कृषि ऋण है, उसको माफ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है क्या? जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि भाई ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा कर्ज में डूबे किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं पर भी हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाए थे। जवाब में बताया गया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में आत्महत्याओं के कारण अलग अलग नहीं दिए जाते। बेनीवाल ने इस जवाब को असंतोषजनक बताते हुए सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि किसान आत्महत्या देश की सबसे बड़ी त्रासदी है, लेकिन सरकार आंकड़ों के पीछे छिप रही है। अब देखिए, यह सवाल महज औपचारिकता नहीं था, यह बेनीवाल की रणनीति का हिस्सा था, जो सदन से लेकर सड़क तक किसानों के मुद्दे को जोड़ता है।
लोकसभा में उठाया गया ये मुद्दा बीकानेर के स्थापना दिवस में भी गूंजा और अब हनुमानगढ़ की घटना जहां टिब्बी में किसान आंदोलित हैं, एक तरीके से हिंसक झड़प भी हुई है। यानी कि मानो बेनीवाल एक सियासी राजनीतिक महायज्ञ कर रहे हों, जहां किसानों की रक्षा के लिए हर मंच का उपयोग किया जा रहा है। उनका हर बयान, चाहे वो लोकसभा में हो, बीकानेर में भाषण हो, हनुमानगढ़ पर टिप्पणी हो, एक सियासी आहुति की तरह है जो आरएलपी की राजनीतिक आग को प्रज्वलित कर रही है। आरएलपी की रणनीति राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण है। 2018 में देखिए, आरएलपी ने 3 सीटें जीती। 19 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल नागौर से सांसद बने, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अब जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जय जवान जय किसान जीत हनुमान के फॉर्मूले से बेनीवाल अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। जय जवान युवाओं को आकर्षित करता है जो बेरोजगारी से त्रस्त है। जय किसान ग्रामीण वोट बैंक किसानों के अधिकार की बात हर मंच पर उठा रहे हैं। और इसके सहारे जीत हनुमान उनकी व्यक्तिगत छवि को एक तरीके से जो राजनीतिक पैठ है उसको बढ़ाने के लिए तमाम चीजें की जा रही है। अब हनुमानगढ़ की घटना में उनका हस्तक्षेप कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चुनौती देता है। कांग्रेस जहां किसानों के समर्थन में उतरी है, वहीं बीजेपी विकास परियोजनाओं का बचाव कर रही है, लेकिन बेनीवाल का रुख उन्हें तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है। अब देखिए, विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान में किसान आंदोलन हमेशा से एक सियासी हथियार रहा है। 2020-21 के किसान आंदोलन ने केंद्र सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर किया था। अब स्थानीय स्तर पर एथेनॉल फैक्ट्री जैसे मुद्दे किसानों को एकजुट कर रहे हैं। बेनीवाल इन मुद्दों को भुनाकर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। बीकानेर का कार्यक्रम एक तरीके से राजनीतिक मंच था, जहां उन्होंने कई सारे और मुद्दे भी उठाए। लोकसभा में किसानों की कर्ज माफी का सवाल आर्थिक पहलू को छूता है और हनुमानगढ़ में हिंसा का बयान पर्यावरण और आजीविका की रक्षा का प्रतीक, साथ साथ किसानों के हकूक की बात। तो देखिए, रणनीति सदन से लेकर सड़क तक फैली हुई है। हालांकि चुनौती भी कम नहीं है। दरअसल बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि इथेनॉल फैक्ट्री से रोजगार बढ़ेगा और जैव ईंधन उत्पादन से पर्यावरण को फायदा होगा, लेकिन किसानों का डर वाजिब है, क्योंकि राजस्थान में जल संकट पहले से ही गंभीर है। अगर तनाव बढ़ता है तो यह राज्यव्यापी आंदोलन का रूप ले सकता है। बेनीवाल की सक्रियता से आरएलपी को फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर यह महज सियासी खेल साबित हुआ तो विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। तो हनुमान बेनीवाल का यह अभियान राजस्थान की राजनीति में नया अध्याय लिख रहा है। फॉर्मूला वही, जय जवान जय किसान जीत हनुमान। क्या खोई जमीन वापस पाने का यह हथियार बन पाएगा? सड़क पर किसानों के साथ खड़े होकर, सदन में सवाल उठाकर और सामाजिक मंचों पर बयान देकर वो एक सियासी महायज्ञ की तरह, जैसे बार बार मैं कह रहा हूं, वो करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में कि ये रणनीति 2028 में उनको कितना फायदा पहुंचाती है या फिर एक अस्थायी हलचल की तरह साबित होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल हो रहा है, कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।